जी का अगर परिवार है तो वो कृपाशंकर सिंह हैं, वो अजीत दादा पवार है, वो अशोक चौहान है। मोदी जी का परिवार वो ओबीसी के पिछड़े लड़के नहीं हैं जिनको लखनऊ में दर दर भटकने के बाद भी, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है, उनको लाठियों से मारा जा रहा है। मोदी जी का परिवार वो पिछड़े नहीं है जिनकी परसेंटेज आरक्षण की घटाई जा रही है, बीजेपी ने दर दर ठोकर खा रहे हैं। देखिए बीजेपी ने ये कैंपेन चला दिया है, परिवार है। अब आपको इस कैंपेन को रोकना होगा। अगर आप अभी भी अपने लिए जीत देख रहे हैं 24 में, तो इस कैंपेन को रोक कर दिखाइए ना सर। 100 करोड़ लोगों की, ऐसा ना हो कि लोग फिर अपने प्रोफाइल्स बदलते जाएं। लाभार्थी सुनिए दुष्यंत जी इसे रोकिए ना, मैं तो आपसे कह रही हूँ, इसको चैलेंज की तरह लीजिए, रोक कर दिखाइए, 24 में आकर दिखाइए, इसको ऐसे लेना चाहिए आपको। आपकी विकसित भारत यात्रा झूठी है, ठीक है, तो वो जो यात्रा हिट होगी वो 24 में पता लगेगा। मैं एक बार बड़ी खबर और बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदू ना होने की बात जो लालू यादव ने कही है उस पर काफी रिएक्शन आ रहा है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। गुजरात के पोरबंदर से कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने थोड़ी देर पहले स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने जनता की भावनाओं का अपमान किया है। ये सोच लीजिए, मोढवाडिया जी कौन है, कब से है कांग्रेस पार्टी में, आप जानते हैं कितने वरिष्ठ बहुत नेता अच्छे से जानता वो कह रहे हैं आपने अपमान किया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मोढवाडिया जी का कि उनको 1 महीने के बाद याद आ गया। इन्होंने उस समय भी अपना ऐतराज गलत इस्तीफा देने का भी मुहूर्त ढूंढ रहे थे। अरे वो भाजपा ज्वाइन करने वाले होंगे 2 दिन में, देख लेना, वो भी कृपाशंकर सिंह की तरह उनको भी टिकट मिल जाएगा। वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी जी के पास में अपने तो कैंडिडेट है नहीं, इसलिए उधार के, जुगाड़ के, कांग्रेस के इधर से, ये दिक्कत है। देखिए दुष्यंत जी जुगाड़ से 400 पार नहीं दे रही हूँ कि वो आपकी पार्टी से लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी कमी जरूर है अगर आप अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। जाने दीजिए ना, 30 सेकंड ऐसे लोग नहीं चाहिए। बोल रही दुष्यंत जी, पहली बात, मोढवाडिया जी ने अपना ये ऐतराज उस वक्त भी दर्ज कराया था जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था उसको ठुकराया गया था सोनिया जी के द्वारा। सुनिए, आपने नहीं देखा तो आप देखा करिए सही चीजें, आपको कांग्रेस की खबरें नहीं पता चलती तो आप काहे देश की चिंता कर रहे हैं। सुनिए, उन्होंने भी चलाया था, सबने चलाया, आपने देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहती हूं, आज बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, ये उनका परिवार, वो उनका परिवार, 140 करोड़ भारतवर्ष की जो जनता है वो मोदी जी का परिवार है, ये मैं बोल चुकी हूं। लेकिन आप लोग कांग्रेस की चिंता कीजिए भैया, कांग्रेस में राहुल गांधी जो उनका थोड़ा बहुत परिवार जो बचा हुआ है, जिनको वो परिवार नहीं समझते, कार्यकर्ता समझते हैं और ये सोचते हैं कि भैया ये तो मेरी कॉर्निश बजाने के लिए, उनको आप नहीं बचा पा रहे, आप उनकी चिंता कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया जी और राहुल ने तो प्रियंका के साथ गलत कर दिया। बेचारी प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट नहीं देते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को जनरल सेक्रेटरी बनाया और पता है सुचरिता जी क्या लिखवाया, विदाउट पोर्टफोलियो लिखवाया उनके नाम के आगे। उनके बेचारी की इतनी फजीहत हो रही है, आपके बच्चे होके भी क्या हो गया। बच्चों के मैं परिवार वाली बात पर, आपके रामलाल जी क्या कर रहे हैं भारतीय मैं परिवार वाले जो आपने जो आरोप लगाया, जो हमला किया, अरे ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर भी तो बात कर सकते हैं। अच्छा बताओ, अच्छा मेरी तरफ देखिए, मैं आप दोनों को एक चीज बता रही हूँ, सुनिए दुष्यंत जी, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। जो आज उन्होंने कहा कि सब मोदी का परिवार और मेरा परिवार आप हैं, देश है, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, जरा चेतन एक बार जरा चला देते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि क्या जो वार लालू यादव ने किया उस पर पलटवार नरेंद्र मोदी ने किया, क्या वो लोगों के बीच हिट हो रहा है, जरा सुनिए। और हमारे घर पे भी जैसे कि हम एक इंसान को जिम्मेवारी पहुंचते हैं, जो हमारा लीडर होता है, हमारा पिता होता है, उसको जिम्मेवारी देती है। लोगों ने भी मोदी जी को ऐसी जिम्मेदारी दी है एक पिता के समान कि आप आगे बढ़िए, हम आपका परिवार हैं, वो हमेशा रहेंगे। जैसा हमारा प्रधानमंत्री हमारा है और ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा हमने कभी किसी उम्र में नहीं देखा, हमें इस पर गर्व है। बिल्कुल हेड ऑफ द फैमिली है वो, एक तरह से अगर हम सारे उनके परिवार के मेंबर्स हैं तो वो हेड हैं हमारे। ये नहीं है कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग
किया है। मोदी जी से अच्छा हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। शुरू से यही समझते हैं कि मेरा पूरा परिवार है, तभी हर वर्ग के लिए, हर चीज के लिए काम करते आए हैं। कभी किसी ने कोई वंचित नहीं है किसी चीज से भी, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। ये हिंदू है, मुसलमान है, छोटा है, बड़ा है। मोदी जी के जिस प्रकार से योजनाएं भारत में लागू किए, उस प्रकार से वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। लालू जी के कह देने से ये कुछ नहीं हो जाता कि वो उनका परिवार नहीं है। मेरे परिवार के मुखिया के रूप में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है। ये मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है देश की, उसके लिए वो रात दिन एक किए हुए हैं। 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। ये क्या परिवार से बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब मैं ये जो बात वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया भैया, देश के लिए काम कर रहे हैं। 54 लाख करोड़ का कर्जा था भारत के ऊपर। हाँ। ममता जी कृपया जवाब दीजिए। हाँ। ऐसा काम कर रहे हैं। 205 लाख करोड़ का कर्जा। गांधी वाड्रा के ऊपर मेरा जवाब भाई आप पहले मेरा जवाब दे दीजिए। क्यों रखा हुआ है बेचारी को? अब बता दीजिए कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया देश पर। सुनिए एक दोहा नेता बदलने का समय आ गया है। मैंने किसके लिए बोला है? 205 लाख करोड़ की भारी एक एक करके बोले दुष्यंत जी, दब गई है। सवाल पूछ ले, जवाब सुन लीजिए। दुष्यंत जी, एक बड़ा प्यारा दोहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जरा आप समझ जाइए मैं किन किन पुत्रों के लिए बोल रही हूँ। परिवारवाद के उन राजकुमारों के लिए जिनके माता पिता बांसुरी स्वराज जी को टिकट दिया, राजकुमारों के लिए बांसुरी स्वराज राजकुमारी को दिया, परिवार में की परिवार की बात और मीनाक्षी लेखी को बेचारी का टिकट काट दिया। अच्छा आज आपके लिए ये बड़ा अच्छा है, संघर्ष करके आई टिकट कटा है। क्या सोनिया अच्छा एक सेकंड ये बोल देगी कि मैं भाई एक एक करके बोलिए ना आप। दुष्यंत जी ऐसे नहीं, एक मिनट ममता जी। क्या सोनिया अच्छा ठीक है, मेरा एक छोटा, ठीक है जल्दी से बोलिए। क्या सोनिया जी आज अनाउंसमेंट कर सकती हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और मैं राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास दिलवा करके सचिन पायलट को इस कांग्रेस की कमान देती हूँ? बताइए बताइए बोल सकती है। सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। परिवारवाद वंशवाद वाले कभी नहीं छोड़िए, जवाब दीजिए आप। दिक्कत राहुल गांधी से है। राहुल गांधी से नहीं है, आप लोगों की सोच से, इनसे आपके 10 सवाल वंशवाद से। आप लोग अपने पूंजीवाद को पोषित करता है भारतीय अच्छी बात है, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा देश की जनता अच्छी बात है वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राहुल के अलावा कोई और, वो कह रही है कोई और। सवाल सुनकर जवाब दीजिए। क्यों कोई और? अच्छा क्यों, बस यही जवाब है, यही जवाब है, दिस इज द आंसर, यही जवाब है। क्यों कोई और? इसलिए क्यों कोई और? अब इसी की दिक्कत है। बहुत अच्छा। एक और चीज है, मैं ये धर्मेंद्र जी से वही पूछ लेती हूँ। धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए क्या उन्होंने कहा कि भाई किसी और को कमान दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी किसी और को कमान दे सकती है अखिलेश जी के अलावा? सिंपल। सुचारिता जी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें चुनाव होता है, कौन अध्यक्ष चुना जाएगा वो लोग तय करते हैं, कोई एक आदमी थोड़ा ना तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव ही नहीं होता, उसका सवाल कोई पूछता नहीं है। बात दूसरी मैं बताता हूँ आपको। नहीं तो आप ये कह रहे हैं मतलब किसी और को चुनेगी तो अखिलेश जी का हटाकर कोई और बन सकता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई और बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, आपने बोला है ये बोला है आपने। सुचारिता जी मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। के शर्मा जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है। ये कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे। अगर मान लीजिए हम किसी को कपड़ा देते हैं, इसका मतलब कपड़ा नहीं पहनेंगे। अगर आपका पूरा देश ही परिवार है, इसका मतलब थोड़ा हमारा परिवार हम छोड़ देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कुटिलता को समझना पड़ेगा। इस देश की आंखों में जो धूल झोंकने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश जान चुका है। और भारत एक युवा देश है, युवा मुख्य प्रधानमंत्री चाहता है। अब भारतीय जनता पार्टी का समस्या क्या है? इनके पास युवा प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, क्योंकि साहब के सामने कोई बोल ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई माले के अंदर भी नहीं आ सकता। आप समझिए, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे और वो कह रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री से हटाया, उसके बाद टिकट भी काट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बड़े देखिए अच्छी बात